शुरू खुदाए बुजुर्गों बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। इस वक्त मेरे पीछे जो आप गाड़ियों की एक तवील कतार देख रहे हैं, ये वो गाड़ियाँ हैं जो दूध की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ क्यों मौजूद हैं? ऐसा नहीं कि इस दीवार के परे कोई भैंसों का बाड़ा है जहाँ पर 1500-2000 भैंसें हों जो इन सब गाड़ियों में दूध भर सकती हैं, बल्कि ये वो तमाम गाड़ियाँ हैं जो लाहौर में 2 नंबर मिलावटशुदा सिंथेटिक दूध लेकर आती हैं। और ये लाहौर के बाहर से, कभी कसूर से, कभी शेखुपुरा से, इन इलाकों से ये मिलावटशुदा दूध लाकर लाहौर की गलियों, सड़कों पर, चौराहों पर, गली की नुक्कड़ पर बेचते हैं। ये वो गाड़ियाँ सीज़ की गई हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी ने इन्हें यहाँ पर लाकर इनके मालिकान के ख़िलाफ़ पर्चे और इन गाड़ियों को यहाँ सीज़ कर दिया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस दूध के ऊपर पंजाब फूड अथॉरिटी किस तरह काम करती है, किस तरह कार्रवाई की जाती है और सबसे अहम मुखबरी कैसे होती है, मुखबरी की बुनियाद पर कार्रवाई कैसे की जाती है, ये आज हमने आपको दिखाना है। और एक नए तरीके से ये जो 2 नंबर काम करते हैं, धंधा करते हैं, ये छुप छुपा कर नए तरीके से गाड़ियों को किस तरह दूध की तरसील के लिए इस्तेमाल करते हैं, आज आपको दिखाते हैं। मैं हूं मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं लाहौर में मिलावटशुदा दूध पर तमाशा। मेहरबानी, मुझे क्या पता, ज़िंदगी पहली दफ़ा वाक़ा आज हुआ है। पहली दफ़ा? जी सर, मैं इससे पहले कभी दूध लेके नहीं आए? नहीं सर, नहीं लाया। पहली दफ़ा ही ले आए, इन्होंने पकड़ लिया? जी सर, मैं बड़े जालिम लोग हैं। कपड़े कैसे फट गए आपके? सर गल पे है, इनके लड़के मुझे मारे गल पे हैं। आप गल पड़ गए तो आप भागोगे तो पीछे पकड़ेंगे तो फिर फट जाएंगे कपड़े। माड़े बंदे हैं, छोटे छोटे बच्चे ने कभी नहीं दूध जिनके छोटे बच्चे हैं जहर वाला दूध पीएंगे, वो उन्होंने की कसूर है। तुम जो जहर बेचोगे ये कहीं मेरे घर के बच्चे भी लेके पिएंगे? सर गलत किया उन्होंने। ये रोज हम ही खबर चलाते हैं कि फलां जगह 5 बच्चों ने दूध पिया मर गए। तू पैसे भी नहीं लाया उन्होंने बोलो सर, जबरदस्ती तेरी गड्डी दूध भी उन्होंने रख देता। एक दे दो, कभी दूध मिले तो जो मुझसे याद ही नहीं देते। ये तो हम जुर्माना भी करेंगे तो जेल भी लेके जाएंगे। माड़ा बंदा, मेहरबानी मेरे से कर दो। मान लेना भाई, सच बोल, जान छुड़वा। सर मैं सच ही बोल रहा हूँ। हमारा मसला ही है यार, हम सच नहीं बोलते। होगी गलती, माफ़ी मांगो। नहीं सर, मैं सच ही बोल रहा हूँ कि मैं आज पहली दफ़ा ही आया। उसको बड़ी कॉलेज की है, उसने कहा मैं आ रहा हूँ बस आप बाहर। घर से बड़ा दिन वालद फौज में आप बड़े हो घर में। मुझे पता ही नहीं था कि थोड़ा ने क्या करने है क्या नहीं। ड्राइवर ने आना था, कॉल भी हुई थी, उन्होंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, फिर नंबर बंद कर दिया। और यार सब 20 साल से ये जहर बेच रहे हैं। आज देर है दुरुस्त है, महकमा फूड अगर जागा है तो उनकी बड़ी मेहरबानी, ऐसे ही करें और ये इनको ना पकड़ें, बल्कि दुकानों में भी जाकर चेक करें जो जहर बिक रहा है। गली मोहल्ले में जहर बिक रहा है सर जी। ये जो दूध लाहौर शहर की मुख्तलिफ दुकानों पर बिकता है, इसमें एक बड़ा एतराज़ या जो ख़रीदने वाला जाता है उसके जहन में ये सवाल रहता है, क्या ये असल दूध है भी? एक तो मिलावट आप करें कि आप जानवर का, गाय का, भैंस का दूध लें, उसमें पानी मिला लें, तो वो एक मिलावट है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर दूध सिरे से हो ही नहीं और वो किसी पाउडर से या किसी ऐसी चीज़ से बनाया गया हो, तो ये उसकी मिसाल है। और हमें प्रोग्राम के दौरान जो अंदाज़ा हुआ कि फूड अथॉरिटी ने एक कार्रवाई करते हुए यहाँ पर दूध के ड्रम्स पकड़े हैं। और सिर्फ ये, इसमें अब हैरतअंगेज़ बात यह है कि ये जो गाड़ी है ये मुसाफिर वैन है जो लाहौर से बाहर आने जाने के लिए चलती है, और उसमें ये ड्रम भर के दूध ले जाया जा रहा था, जिसके अंदर, अगर आप भी मेरा कैमरा दिखा सके इधर लेकर आएँ, तो ये दूध के अंदर भी जो है वो मक्खियाँ ये गिरी हुई हैं। और इस दूध की क्वालिटी क्या होगी, इसे लैब टेस्ट किया गया है, किस तरह ये दूध पकड़ा गया। और सिर्फ यही नहीं, अगर इस तरफ आप आएँ तो ये एक पीछे टैंकर भी मौजूद है जो सीज़ किया गया है। इस वक्त पंजाब फूड अथॉरिटी की मुकम्मल टीम हमारे साथ यहाँ मौजूद है। किस तरह ये कार्रवाई की गई, इस दूध को रोका किधर गया, सीज़ कहाँ किया गया गाड़ी को। हमारे साथ मिस कुरतुलैन मौजूद हैं जो इस सारे ऑपरेशन को लीड करी थी। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये किस तरह, ये तो मुसाफिर वैन है, तो इसमें दूध किस तरह ट्रांसपोर्ट हो रहा था? इसकी एक्चुअली हम लोगों को कंप्लीट रैकी थी। हम तकरीबन 48 आवर्स का हमारा ये ऑपरेशन था। हमने इसकी रैकी की, जगह जगह पे हमने नाके लगाए, रात को भी हम लगातार ड्यूटी पे थे। फिर हमें पता चला कि ये वाली गाड़ी पे उन लोगों ने लोड की है, इस तरह मुसाफिर वैन पे वो लेके आ रहे हैं। ये आपको 48 घंटे पहले अंदाज़ा हो चुका हुआ था? अंदाज़ा था हमें, हाँ जी, के टोयोटा हाईएस्ट ही है। ठीक है। इस पे लोड किया ये अंदाज़ा नहीं था। फिर पीछे हमारे बंदे साथ थे, आगे हम लोगों ने नाके लगाए हुए थे। तो जब हमें पता चला कि ये गाड़ी नंबर है, फलां जगह से आ रही है, एग्ज़िट हो रही है, तो जब हमने रोका तब भी इसके अंदर उन्होंने 1-2 मेल बिठाए हुए थे और एक फ़ीमेल भी बिठाई हुई थी। तो वो एक बुजुर्ग खातून थी जिनको देख के मालूम होता था कि शायद इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हमने इसे खोला है, ओपन किया, तो ये पीछे वाकई सारा मिल्क लोडेड था। मैं ज़रा ये प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ
कि आपको मुखबरी मिलती है जी जब आप पूरा एक ऑपरेशन 48 घंटे जिस तरह आप कह रही हैं कि हम जी, इनके जी। पीछे थे, जी, जी। ये एक तो किस एरिया से आ रहा है, किस इलाके से आ रहा है ये दूध? कसूर से आ रहा है। ये कसूर से आ रहा है और ये लाहौर में कहाँ बिकना था? हमने इसको गज्जूमता से पकड़ा है। बकौल ड्राइवर के ये कह रहा है कि हमने चुंगी से आगे नहीं जाना था, चुंगी पे हमने अनलोड कर देना था इसको। ठीक है, आपने गज्जू मतलब इस गाड़ी को सीज़ कर लिया है। गज्जू इससे पहले जो ऑपरेशन था उस पर आपको ये अंदाज़ा हो चुका था कि इस तरह दूध लाया जा रहा है, टोयोटा हाईएस्ट पर हाँ वो जी, आ रहा हाँ है जी। और गाड़ी का नंबर तक आपके पास आ चुका हुआ था? बिल्कुल। हम ये एक गाड़ी नहीं है एक्चुअली, इसके साथ की 2-3 और भी गाड़ी हैं। इंशाल्लाह उनको भी वेरी सून हम पकड़ लेंगे। ये इस ऑपरेशन में पहली गाड़ी पकड़ी गई ये है? पहली गाड़ी इस तरह की पहली गाड़ी पकड़ी गई है। एक्चुअली इनकी जो 2 नंबर काम करते हैं ना लोग, हम्म। उनका ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो हमारे अभी गोदाम में है, सीज़ हो चुकी हैं, जब्त ठीक कर है। ली हैं हमने। तो ठीक अब है। उनके पास कोई मेथड नहीं है इस तरह का कि वो नज़र बचा के किसी तरह ट्रांसपोर्ट कर सकें, तो उन्होंने ये अब तरीका ढूंढा है। तो ये नया तरीका ये है। नया तरीका है। इससे पहले जो इस तरह के इनके टैंकर्स हैं या मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं वो सीज हो चुकी हाँ हुई जी, हैं, वो बेतहाशा सीज़ हो चुकी हैं, वो हमारी पार्किंग में खड़ी हुई हैं। जो फूड अथॉरिटी के ऑफिस की पार्किंग हाँ में जी। गाड़ियाँ खड़ी हैं वो सब आपने पकड़ी हुई हैं? वो पकड़ी हुई हैं। तो अब जो ये वाला काम अच्छा। कर रहे हैं उन्होंने ये नया तरीका ढूंढा है कि कि शायद इस तरह मुसाफिर बचा गाड़ी में जाए। डालें हाँ जी। और उसके साथ मुसाफिर भी मौजूद थे जब आपने इसको पकड़ा? हाँ, वो मुसाफिर नहीं थे एक्चुअली, इनके अपने कोई भाई कजन शजन इन्होंने इकट्ठे करके वो गाड़ी के अंदर बिठा पूरा लिए थे। प्लान किया हुआ हाँ था जी, ताकि पता जब वो चले। सामने से दरवाज़ा खुले तो लगे हाँ कि जी, ये मुसाफिर पीछे वाले गाड़ी। शीशे ब्लैक किए हैं, साथ इन्होंने आगे पर्दे लगाए हुए हैं। फ्रंट पे इन्होंने वो खातून बिठा ली अच्छा, थी, अच्छा, वो जो फीमेल थी एक बड़ी उम्र की। इन्होंने रास्ते में रोकने की भी कोशिश की कि ये अम्मा को उतारना है, बुजुर्ग हैं, ये थक जाएंगी, ये है वो है। उनको उतारने की गर्ज से इन्होंने गाड़ी रोकी है, ड्राइवर भाग गया। फिर मेरी टीम ने इनका पीछा किया है, पैदल भी भगाया है, कोई 2-3 किलोमीटर इसने भगाया हमें, दीवारें फलांगी हैं, छतों पे गया है। जब ये पकड़े गए तो ड्राइवर भाग गया, हाँ जी। फिर आपने लड़के पीछे भगाए? लड़के पीछे भगाए, हम खुद भी साथ हैं। ये तो पूरा फिल्म का सीन चल रहा है कि एक गाड़ी जो है एक टीम ने रोकी और उसके बाद फिर वो सब भागना शुरू हो हाँ गए। जी, हमारा ड्राइवर है, साथ अटेंडेंट है, ये वो भी साथ। इसका ड्राइवर भी पकड़ा गया या नहीं? पकड़ा गया। कहाँ पे है? हमने फाइनली पकड़ लिए, वो हमारी वो कस्टडी में वो ही है। उन्हें बुलाएं अगर कि ये कहाँ से आ रहे हैं, इसके जो साहब हैं। इसमें कितना दूध है इस वक्त वैसे, ये कितने ड्रम हैं? ये तकरीबन कोई 800-1000 लीटर बन जाएगा 1000 लीटर के करीब दूध है। तकरीबन। हाँ जी। और ये मिलावट ज़्यादा है या ये जो पाउडर से और सरफ से बनाया जाता है ये वो दूध है? ये पाउडर वाला दूध है। ये पाउडर, जो सिंथेटिक मिल्क है, मतलब दूध नहीं है, ये दूध chemical नहीं है, ये केमिकल है chemical जो पानी मिक्स करके हाँ जी। सफ़ेद रंग का वो महलूल बना दिया, महलूल बन गया। घोल के बना दिया हाँ गया जी, है इसमें उसको। स्किम मिल्क पाउडर है, ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, उसको मिक्स करके बिल्कुल बनाया ठीक है गया जी। ये साहब हैं जी, इनकी आप हाँ हालत जी, बता दें, कपड़े भी ये- इनके फटे हुए हैं। क्या हुआ, किधर से आए? स्कीम मोड़ से? कसूर की लोकेशन बता रहे हैं। कसूर में स्कीम मोड़ से। तो जा कहाँ रहे थे? इधर लाहौर ही आ रहा था लाहौर ही आ रहे थे 2 नंबर दूध बेचने के लिए? सर। मैं कभी नहीं दूध लगता, आज ही लगा दूध। गाड़ी सवारियाँ गाँव से आती है, दूध नहीं लेके आती, उनकी गाड़ी ख़राब हुई है, इसलिए दूध मैं मना कर रहा था उन्हें कि नहीं, मेहरबानी। मुझे क्या पता, ज़िंदगी पहली दफ़ा वाक़ा आज हुआ है। पहली दफ़ा? जी सर, मैं इससे पहले कभी दूध लेके नहीं आए? नहीं सर, नहीं लेके। पहली दफ़ा ही ले आए, इन्होंने पकड़ लिया। जी सर, मैं बड़े जालिम लोग हैं ये। सर अगर मुझे पता होता तो मैं उल्टे रास्ते से निकल जाता। उल्टे रास्ते से भाग गया था? अगर पता होता कि इन्होंने पकड़ना है तो मैं उल्टे रास्ते से भाग गया नहीं था। सर, मुझे पता ही नहीं, मैं दूध लाता ही नहीं, दूध का काम ही नहीं मैं करता। मैं गाड़ी आपकी है? ड्राइवर है सर। आप ड्राइवर हैं? जी सर। गाड़ी का मालिक कहाँ का है? वो इलाहाबाद का। इलाहाबाद का। उसे बताया कि इस तरह इन्होंने रोक लिया है? सर बैल साहब है, सारा रैंक बोल रहे हैं, बैल सारा रैंक बोल रहे हैं, बैल तो नहीं आप है। भागे क्यों? इन्होंने भाग के पकड़ा आपको? नहीं, मैं उधर जा रहा था, एक सवारी सी उससे बिठाने जा रहा था लेडीज। जब इन्होंने आपको रोक लिया उसके बाद क्यों भागे? मैं उससे बिठाने जा रहा था दूसरी साइड पे, छोटा लड़का आया था, ठीक है। यह गलती हुई सर, और कोई गलती नहीं है। ये कपड़े कैसे फट गए आपके? ऐसा गल पे है, इनके लड़के मुझे मारे गल पे हैं। आप पे गल पड़ गए? जब आप भागोगे तो पीछे पकड़ेंगे तो फिर फट जाएंगे कपड़े। सर इनने मुझे चोटें भी बचाई, 2-3 चोटें बचाई। क्यों? कोई दुश्मनी है इनकी मुझे आपसे? मारा है। इनकी दुश्मनी है ना आपसे? क्या नाम क्या वैसे आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब के दुश्मन है ये सारे? नहीं सर, दुश्मन मैं तो नहीं कहता। ये जानते हैं आप, ये कुरतुल्लाह साहब को जानते हैं? पहले कभी मुलाकात हुई है इनसे? नहीं, पहली दफ़ा मुलाकात हुई। पहली दफ़ा में दुश्मनी पाल ली इन्होंने आपसे? नहीं सर, मैडम के बेचारे की गलती नहीं है, लड़कों ने मुझे मैडम ने किससे थोड़ा कहा है। अच्छा, तो ये दूध किसका है? वो जिसने रखवाया वो था उधर गांव के ने उसे फ़ोन किया, कोई रब्ता किया उससे? रब्ता किया, क्या कहता है? वो कहते हैं ठीक है आ रहे हैं, अभी नहीं पहुँचे। कितनी देर हो गई है? यानी कि 12 बजे की बात है। अभी को 4-5 घंटे तो हो ही गए हैं ना? 4 घंटे तो हो गए जी, हैं। सर। वो नहीं पहुंच सका? नहीं वो नहीं आएगा। वो सच्चा होता तो आता ना। सर, हमें पता नहीं, हमें पता होता तो हम कभी। तो रूट पे गाड़ी कहाँ चलाते हो? मैं इलाहाबाद से चुंगी से आता हूँ। इलाहाबाद से? मैं चुंगी अमर से। उसका रूट बना हुआ है तुम्हारा? हाँ जी।
तो वो रूट कागज़ है आपके पास? नहीं, वो रूट नहीं है, वो रूट मेरा यानी कि LTC वाले गजूमते नाके दे खलोते ने, वो मेरा चलान च सर। इस गाड़ी का कोई रूट नहीं बना हुआ? रूट सर है, रूट कहाँ तो है? बगैर आन नहीं देते। किधर है वो रूट का कागज़? कहाँ है? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, LTC ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। वो भी नहीं है? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਰ। कितने दिन हो गए? यानी कि ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ। हफ्ता हो गया है, वो चलान होया है तो वापस नहीं लिया कागज़? सर वो PTA पंजाब ने जुर्माना करना 2 दफ़ा गया शिमला पहाड़ी अच्छा, जी, बैठे ही नहीं था उन्होंने कहा नहीं सर, वो बैठे ही नहीं था। वो बैठे ही नहीं है, तो उनकी करना है फिर। पर मेहरबानी, माड़े बंदे हैं, छोटे छोटे बच्चे ने कभी नहीं तो दूध जिनके छोटे बच्चे है जहर वाला दूध पीन के, सर वो मैं उन्होंने की कभी कसूर है? नहीं, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं कभी भी नहीं आज हुआ काम आइंदा से मैं इस गड्डी ते कम की दूध है वैसे मैंने समझाओ, हमारी ये तो गाड़ी मुसाफिर वाली गड्डी है। हमारी गाड़ी से दूध आइंदा के बाद देख लें सलीम कि भाई, मुझे इस गाड़ी पे दूध का काम क्या है? सर मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं कभी नहीं दूध लगता, आज लदा ठीक है, ये मैं मदर चाहना ठीक है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है, गाँव से आती गाड़ी, इसमें सिर्फ सवारी होती है। तो फिर आज दूध कैसे आ गया? 2-3 दफ़ा चेक भी किए फूड वालों ने, पर कुछ नहीं मिला। ये तो कह रहे हैं आपने पूरी तैयारी की है, ये आपने शीशे सारे काले किए हुए हैं, फैसल ये दिखाएं, पर्दे भी लगाए हैं, अंदर भी पूरी तैयारी है, सारे शीशे काले हैं। पीछे से लगी गाड़ी है, पीछे से आए ना, मैंने नहीं लगाया। आपने नहीं लगवाए? ठीक है, ना शीशे आपने काले करवाए, ना पर्दे लगाए, ना दूध आपको पता था कि ये इसमें आ रहा है? नहीं सर, पर्दे नहीं, मैंने ना पर्दे लगवाए ना पेपर लगवाया, पीछे से आए ना गाड़ी से मोड़ ली। अच्छा, अगर इसमें दूध ठीक होता, नहीं असल जेन्युइन दूध होता, तब भी आपने रोक लेते? नहीं नहीं, हाँ इनका इस वक्त ये भी क्राइम है कि ये ब्लू ड्रम में इसको कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट, ये केमिकल के ड्रम्स हैं, ब्लू ड्रम में अलाउड नहीं है। यानी शायद अगर इसकी ये बेस पे रोकते हैं, सही लेकिन दूध देता तब भी आप रोकते हैं? हाँ रोकते हैं, क्योंकि check करते ट्रांसपोर्टेशन का मेथड ठीक नहीं हैं। हाँ है। जी, मेथड ठीक नहीं है, रोकना तब भी तो रोक था लेते हमने, हाँ जी, लेकिन हमारा तरीका जो एक्शन का तरीका है वो डिफरेंट है। अभी आपके पास FIR ना देते, इनको शायद अरेस्ट ना करवाते, क्योंकि मुखबरी किस चीज़ की थी कि ट्रांसपोर्ट इस तरह से हो रहा है या केमिकल वाला दूध? केमिकल वाले दूध की थी। इसी चीज़ की मुखबरी? जी, ये तो chemical पिछले 48 घंटे साढ़े पीछे था, इन्हें वो गाड़ी का नंबर भी आया थी? नहीं सर, मुझे नहीं पता है, अगर वो सारी गल तुहानू थोड़ी दसना सर सी। पता होता तो फोन कर इसलिए ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰबर नोट किया आइयो। सर जी मेरी बात सुने, मुझे अगर इस बात का पता होता तो मैं सीधा ना आता, मैं डेली आता, सीधा ही आता हूँ, और नाके वालों से ID कार्ड चेक ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? ये हाँ दी सर टीम मोड़ के नाल गाँव है उधर से आती है। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਰੀਆਂ नहीं उठाइयां, दूध क्यों? सवारियाँ आया सी सर, कितनी? सवारियाँ तकरीबन 10-12 सवारियाँ सी 10-12 सवारियां जी थी? सर, फिर वो किधर गई सारी? वो उतर गई उधर से। आपको ले आए? इन पे क्या आप आपने FIR देनी है, गाड़ी बंद करनी है? गाड़ी इनकी जब्त कर ली है हमने, मतलब हमारे कागजों में जब्त हो गई है। अभी इसका ये जो केमिकल वाला दूध है इसको तल्फ कर देंगे, इन पे FIR, एक बंदा अरेस्ट। ये अरेस्ट हो चुके हैं? ये इस वक्त अंडर अरेस्ट है? नहीं अभी अंडर अरेस्ट नहीं है, बस तकरीबन हो चुके हैं। FIR साथ लेके जाएंगे। FIR मुतलका थाने में होगी हाँ जी, जिस या आपकी मुदैयत में? हाँ जी, हमारी मुदैयत में होगी, और गाड़ी सीज करेंगे इनकी, गाड़ी फूड अथॉरिटी की जिस तरह वो आपने 50-60 गाड़ियाँ और खड़ी की हैं, उनमें एक ये भी खड़ी हो जाएगी? जी इंशाल्लाह और भी करेंगे आने वाले दिनों में। ये नेटवर्क हमने पकड़ा है, इंशाल्लाह ताला इसको और पुरजोर तरीके से पकड़ेंगे। और पकड़े? जी जी इंशाल्लाह। वो एक मौका दे दो, ठीक है, ऐसा से ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगन देगा? नहीं सर, मुसलमान हूँ, अल्लाह के हुक्म नाल जो यार, फर्ज कौन सा मुसलमान है जो पहली बात के नहीं मिलावट सर, देता दूध भेजे नहीं और सर, फिर वो मैं दूध भी ना हो? कभी नहीं दूध लाता, आज ले आऊँ वो भी उनकी गाड़ी खराब हुई, मिलते तरले कर वो कौन है जिनकी गाड़ी खराब हुई है? वो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, कौन नहीं है? वो भाई दूध लाते हैं जिनके वो दूधियों को बंदा है, मुझे आपको नहीं पता? नहीं कोई सर। आपको अड्डे पे खड़ा एक बैग दे और उसमें चरस हो और वो कहे कि यार ये लाहौर ले जाओ? सर पार्सल मिलता है ना, वो चेक करते जाइए, हाँ, ठीक है, दूध का मैंने काम ही नहीं किया, मुझे क्या पता दूध में क्या है या क्या नहीं है, ठीक है, ये मात्र चाहना मैं लाद लिया, ठीक है, ऐसा तो मेरी कितना किराया तय हुआ था? मैंने तो किराए की भी सर कोई बात नहीं की, यार तू कैसा कैसा नरम दिल आदमी है भाई, कसम का वाली बात है, फीस सबीलिल्लाह गाड़ी चलाता है। मैंने किराए की भी कोई बात नहीं की, ठीक है। सवारी का कितना किराया है उस गाँव से यहाँ लाहौर लेके आने का कितना किराया है? सवारी का किराया 400 रुपये जी। 400 रुपये। जी तो ये सर। कितने बर्तन हैं? ये कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 ये हैं, आगे भी हैं उधर? हाँ जी, 3-4 11 आगे बढ़े हुए हैं, हाँ जी, 11 और मैं तुम्हारी सवारी के पैसे भी लगाऊँ ना तो वो 4,500 बनता है। सवारी के पैसे भी सर तू मुझे कैसा यार सवारी के भी दरिया दिल आदमी है भाई। सवारी का भी किराया लेना था, वो भी नहीं मिला, वो जो बाकी सवारी पैसे तय कितने हुए थे उससे? इसके मैंने बात ही नहीं की, मैं जैन दो तो दूध चुग लिया उन्होंने, पैसे नहीं तय किए? सर मुझे पता पैसे नहीं तय किए? नहीं, मैंने नहीं की, बगैर पैसे तो ले आए हैं?
मैं लादा ही नहीं था उन्होंने धक्के लद्या उन्होंने कहा वो तेरी पैसे तो तय होए होणगे ना नहीं सर, धक्के नहीं लद्दे होएगा पैसे तय होए होणगे सवारी का किराया जो चलता सर मैं दूध लाता ही नहीं सीधी बात बोलता मैं क्यों झूठ बोलूं? कितने पैसे लिए उससे वो बताओ 1 रुपया भी नहीं लिया अल्लाह वास्ते कसम सी बात है अल्लाह वास्ते दूध लाता तो फिर ही पैसे अल्लाह वास्ते चलाना है नहीं सर गड्डी नहीं तो सर फिर पैसे क्यों नहीं लाए सर आगे दुकान पे दूध जाना था फिर ही पैसे मिलने थे। कितने जो सवारी का किराया वो ही मिलना था कितने 400 रुपया सवारी का किराया तुम्हारे कितने बनने थे कितने बर्तन 8 ने 7 ने 400 साहब के ला लो वो भी मैं ला रहा सर मुझे क्या पता मैं क्या इतना पता बड़ा- यार तू इतना बड़ा- शरीफ आदमी है, आंखें बंद करके गाड़ी चलाता है सामने ये काली वर्दियों वाले आगे खड़े हो जाते हैं इनकी गलती फिर तुझे पकड़ भी लेते हैं फिर तुम भाग भी जाते हो जब तुम्हें पकड़ने जाते हो तुम्हारे कपड़े फट जाते हैं तुम्हें मार भी पड़ जाती है इनसे ये सारे ही गलत हैं नहीं मैं डाल के इन्होंने पर्चा करा दी है इन्होंने करा दी उल्टा पर्चा नहीं सर इन्होंने तुम्हें मारा इन पर्चा कराते हैं चला थाने चलिए उन्होंने फर्ज है वो खलोते ने 5.5 तो फिर सच बोलना भाई 5.5 तो आते दूध सच बोलो ना फिर ये तुम जो जहर बेचोगे ये कहीं मेरे घर के बच्चे भी लेके पियेंगे सारे गलत किया उन्होंने ये जो- रोज हम ही खबर चलाते हैं कि फलां जगह 5 बच्चों ने दूध पिया मर गए नहीं कुछ भी नहीं लिया सच बोल फिर ठीक है गल आप अल्लाह आदर नादर रब ਨੂੰ जान देनी है मैं कुछ भी नहीं लिया अजे तक दुकान तो सर कराया मिलना तू पैसे भी नहीं लाया उन्होंने कोलों सर जबरदस्ती तेरी गड्डी दुध भी उन्होंने रख दिता दुकान तो सर कराया मिलना कैसा शरीफ आदमी है यार सलीम यकीन करो ऐसे कोई 10-12 शरीफ और आ गए ना तो निज़ाम ठीक हो 1 जाएगा रुपया भी नहीं लिया ये यकीन करो फिर वो तेरे पहुंचे भी नहीं अभी तक जिनसे तूने पैसे लेने मैंने कॉल की नहीं है पहुंचे अभी वो नहीं आएंगे नहीं, अभी नहीं उन्होंने पता है ना कि पर्चा होगा थाने लेके जाएंगे बंद कर देंगे तेरी गाड़ी का मालिक भी नहीं आया नहीं वो मुझे मैंने उसको तला ही नहीं दी बैल नहीं हमारे पास है इतना शरीफ आदमी है कुरतुल्लाह साहब आप लोगों ने इनसे जाती की है आपने इनकी गाड़ी भी पकड़ ली है उसको भी किराया भी नहीं मिला था किराया दे देते हैं इनको नहीं मेहरबानी मौका एक दे दो कभी नहीं दूध कभी दूध मिले तो जो मुझसे याद ही नहीं देते अच्छा यही तो कह रहे हैं कि इनके पास 48 घंटे से मुकरी हुई थी मैं वही तो सर कह रहा हमारी गाड़ी में कभी दूध नजर आ के आए वो इसी गाड़ी की इतने मुकरी बंदे बाल आपका नंबर इसी गाड़ी का था इसी गाड़ी का इस गाड़ी का नंबर क्या है 0723 हीरो 0723 यही नंबर आपके पास आया हुआ था हाँ जी 0723 तो वो इनके पास वगैरह मेरे पास रिकॉर्ड में पहले मुखबरी थी 48 घंटे से ये 2 दिन से तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं सर आज दूध लगा तो मुखबरी जहरी बात करनी थी किसी ने मुझे क्या पता था अगर मैंने वो दूध जैसे जैसे तुमने दूध दिया है कहीं वो तुम्हारा दुश्मन तो नहीं था उसने वहाँ से दूध रखवाया हो इन्हें फ़ोन करके बता दिया आ रहा है जसलीम फाड़ लो पता नहीं सर क्या नाम है उस बंदे का जिसने रखवाया है उनका नाम मोहम्मद इमरान मोहम्मद इमरान जी सर उसकी कोई वल्दियत कुछ जगह पता नहीं वालदा नहीं नाम पता रहंदा किथे ते बाकी हाल ठीक मोड़ देना तो आप इसको ट्रेस बैक नहीं करते कि जो ये धंधा कर रहा है या जो करते इसको हैं। दूध दे रहा है करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये वही वाले कल्प्रेट्स होते हैं जो बार बार कसूर में भी पकड़े जा चुके हैं इससे पहले जो हम लोगों ने कार्रवाई की थी उस पर्सन के ऊपर जिसने वो दूध डिलीवर करवाया था इससे प्रीवियस 3 FIRs हो चुकी थी इसका ही नाम मेरा कसूर इमरान में नहीं मतलब इससे प्रीवियस जो थी क्योंकि अभी हमने इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है ना अभी पता चलेगा कि पीछे कौन बना रहा है अब फिर आप कसूर में पीछे रेड होगा trace back करेंगे हाँ जी कहाँ बैक तक? ट्रेसिबिलिटी होगी इसकी तो वो पहले जो पकड़ा गया था उस पर 3 FIR हम दे चुके थे फिर चौथा रेड उसके ऊपर जाके नहीं किया। FIR के बाद उसकी गिरफ्तारी भी हुई या सिर्फ FIR हो गई नहीं और नहीं वो गिरफ्तारी ऑन स्पॉट हो जाती है फिर उसका केस चलता है जैसे अब इनका केस है इस पर नॉन अवेलेबल लगेगी FIR मजामत की है इन्होंने ये अंदर ही रहेंगे इनका केस चलेगा अदालत इनके ऊपर जो भी जुर्माना करेगी सज़ा सुनाएगी ये उसको भुगतेंगे एंड करेंगे उसके बाद ये बाहर क्या आएंगे। सजा इन्हें हो सकती है इस केस में इस केस में इनको 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है और 6 माह से 5 साल तक कैद हो सकती है कैद हो सकती है आप कोर्ट में क्या प्रेजेंट करेंगे इस दूध के क्यों आपने मेडिकल हाँ जी लैब हमने इसकी टेस्टिंग लैब की टेस्टिंग की है प्रॉपर रिपोर्ट है हमारे पास जेनेटी जिसके ऊपर GPA के साइन होते हैं अभी लैब टेस्ट आप कर चुके हैं हाँ जी कर अगर कोई रिकॉर्ड में कुछ नहीं दिखा रिपोर्ट अभी नहीं रिपोर्ट 2 दिन के बाद जनरेट होगी टेस्ट हो चुके हैं अभी इस तरह किस तरह अंदाजा होगा कि ये जो है वो महलूल टेस्ट हो गए हैं टेस्ट हो चुके नेकेड आई से अंदाजा हो सकता है टू सम एक्सटेंट एक्सपीरियंस बंदे को हो सकता है हमें हो जाता है काफ़ी हद तक हो जाता है उसमें क्या सिर्फ देखने से या स्मेल करने से स्मेल करते हैं टेस्ट करते हैं देखने से तो नहीं पता चलता आपको इसको टेस्ट भी करना पड़ता है चेक हाँ, करने के लिए करना पड़ता है तो अब ये आप देखें ना ये मैं उस वक्त भी दिखा रही थी ये देखें इसमें से इन्होंने फ़ैट निकाली हुई है ये इसकी फ़ैट 2 से कम है अच्छा क्योंकि नेचुरल दूध में से ही इन्होंने फ़ैट निकाली है हम्म, इसके ये इन्होंने मिलावट वाला दूध तैयार किया हुआ है जिसकी फ़ैट ज़्यादा है हम्म। ये उसको इसके अंदर मिक्स करेंगे दोनों लेवल हो जाएंगे इससे उनको जो प्रॉफिट होगा वो इनका असल प्रॉफिट होगा इससे अच्छा, फ़ैट निकाल के भी बेच देते ये हैं नेचुरल दूध है जिसमें से फैट निकाला फ़ैट हो। निकाल दी
ठीक है, और वो है पाउडर वाला सिंथेटिक है। सिंथेटिक हाँ जी, जो ये पाउडर अब से इसको बना। आपस में मिक्स करेंगे, इसकी फैट बराबर हो जाएगी, इसकी भी 4 पे आ जाएगी, इसकी भी 4 पे आ जाएगी। ठीक ठीक जो इसमें से फैट निकाली है उसको भी बेच देंगे, जो ये बराबर करके इससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी गेन करेंगे। वो बिल्कुल मिक्स ठीक। करके फिर एक कंज्यूमर को पता भी नहीं चलेगा और कि इसमें ये इनके कोई पास दूसरा है। सिंथेटिक सिर्फ ये है, ये बाकी जो नहीं बर्तन बाकी भी हैं, ये सब बाकी भी हैं, हाँ जी। इसी तरह मिक्स होना है ये हाँ जी, सारा। इसी तरह मिक्स होना है, तकरीबन 50-50 लेके जा रहे हैं। ये तो हुण जुर्माना भी करनगे ते जेल भी लेके जाएंगे। सर मैं माड़ा बंदा, मेहरबानी मेरे से कर दो, ठीक है। मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मेरा कोई कसूर ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? मैं सर नहीं कभी लिया, कभी भी नहीं लिया। अज दसिया भी कि यह गलती मैं कर बैठा, इन्हों का मेरे मत गलती नहीं होगी। अज की मादर अच्छा मेहरबानी। गलती की को माजरत कबूल करते हैं आप लोग या उस पर कोई कंसेशन देते हैं? एक दफ़ा सजा भुगत के बाहर निकल ले, फिर देखते हैं कैसा बिजनेस करता है, फिर इंशाल्लाह इस पे कोई गौर करेंगे। प्लीज़ मेहरबानी कर। तो बुलाओ ना आपने जो वारसान है, दूध वाले भी और गाड़ी वाले भी, उन्हें तो बुलाओ। मैं कॉल करता हूँ, मेहरबानी सर। किस चीज़ की? इस चीज़ की सर मैं जी गलती की थी, मैं मदर चाहना पाया, ठीक है। तो मेरी गड्डी में दूध हो, गलती क्या है, दूध लाने की या ये 2 नंबर दूध बेचने की? नहीं दूध लाने की मैंने गलती की है। 2 नंबर नहीं है। मुझे नहीं पता सर, आपको क्या मैं यकीन दूध है का काम ही नहीं करता हूँ। कि ये दूध तक बेचने वाला है या ये सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट करने वाला है? नहीं नहीं, इनका अपना दूध है। इनके पीछे क्योंकि अभी बाहर आके भी कुछ लोग हमें मिले हैं, कोई कहता है कि गाड़ी छोड़ दें, बंदा arrest- इनके लोग आए आपके पास? हाँ। सर आए हैं ड्राइवर लोग, कोई कहता है गाड़ी ड्राइवर छोड़ आए। दें, बंदे को रख लें, दूध जाया कर दें, कोई कहता है दूध उतार दें, इसको छोड़ दें, कोई कहता है कि बस बंदा हमें दे दें, ये चीज़ें आप रख लें, मतलब बस कहीं पे कोई ना कोई सेटिंग बन जाए जो आगे पीछे आ रहे हैं। जितना तो relief हो कंसर्न ले। सब हर चीज़ के लिए हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अगर आप प्लीज़ थोड़ी सी मुझे इस पे, ये वो दूध है जी फैसल, ये अगर आप दिखा सकें, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बना हुआ जो दूध है उससे पाउडर से सिंथेटिक मिल्क है, जो ये आप देख सकते हैं। इस तरह हाथ पे लगता है जो नेचुरल दूध नहीं, हो, नहीं, नहीं। वो इस तरह ठहर जाता है हाथ पे? नहीं, ये पुराना भी हो चुका है। पुराना भी हो चुका है। और ये इस नेचुरल दूध का इसका निकाला गया है। हाँ, इसमें से फैट निकाली हुई है, तो इसमें ये से इस वजह से फैट आपके हाथ को निकाली। टच नहीं हो रहा। हाँ, और ये बिल्कुल आपको पानी की तरह मालूम हो रहा है, और ये हाँ आपके जी। हाथ पे ठहर जाता है। ये ये है बंदा, ये है। और इसको अब दूसरी तरफ जो इसकी गाड़ी है उसकी भी सूरत हाल, जो असल रैकी में दराज करके पकड़ा गया है कि इसके बाहर से आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इस गाड़ी के अंदर क्या चीज़ है। ये सारे शीशे इसके काले शीशे हैं और अंदर से इस पर पर्दा लगा हुआ है, जिसके नतीजे में इस गाड़ी को रोका गया है और सिंध नंबर की ये गाड़ी है, इसे रोक के यहाँ से दूध पकड़ा गया। ये इसमें अंदर मज़ीद भी कैन पड़े हुए हैं, 3 ही आगे पड़े हुए हैं। ये सूरत हाल है जी। अब इसको लेके जाएंगे, जो इसमें पकड़ा गया है इस पर FIR होगी और उसके बाद इसकी गाड़ी भी बंद हो जाएगी, जो फूड अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर सीज़ करके वहाँ खड़ी कर दी जाएगी। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी वाले जो हैं, ये बड़ा अच्छा इनका इकदाम है। तो मेरे तो बस में हो तो इन सबको इनाम देना चाहिए, 10-10 हज़ार रुपया महीना। फूड जो अथॉरिटी ये वालों को? पंजाब फूड अथॉरिटी की पूरी टीम को जो ये काम कर रहे हैं, ये दूध नहीं है, ये कातिल है, जहर बेच रहे हैं, और ये हम लोग खुद अपने साथ ये जुर्म करवा रहे हैं। नहीं, वो तो हमें चाहिए कि इनको इनके नंबर पे, हेल्पलाइन पे कॉल करके बताना चाहिए, फलां जगह हमारे इलाके में ये काम हो रहा है, 2 नंबर काम हो रहा है, हम इसको क्यों छुपा रहे हैं? जब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फुल इनको अथॉरिटी दी है कि आप इनको पकड़ें, हम आपके साथ हैं, तो लोग अपने साथ खुद जुल्म कर रहे हैं। गली गली, शहर शहर, नगर नगर, मोहल्ले मोहल्ले में ये 2 नंबर काम हो रहे हैं, इनको हमें पकड़ाना चाहिए इनके साथ मिलके, और ये बहुत अच्छा इनका इकदाम। ये तो हर शहरी की जिम्मेदारी है। आपका कोई नंबर है, हेल्पलाइन नंबर जिसे वो कंप्लेन कर सकता है? क्या है? 1223। 122? हाँ जी, 1223। उस पर कोई भी रब्ता करके आपको, आप आगे आ जाएँ, उसमें कोई भी रब्ता करके आपको ये शिकायत कर सकता है कि जी हमारे इलाके में दूध या गोश्त या कोई भी खाने की चीज़, उसमें ये मसाइल हैं। हाँ जी, और जहाँ वो पे कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी देखी जाती है उस पर 1223 भी कॉल करें। ऑलमोस्ट 24 आवर्स में हमारी टीम उस पर एक्शन ले लेती है। और उस शख्स को सीगा राज में रखेंगे, कल को उसके सारे नहीं नहीं, वो सीधा राज में होता है। ये किसी आपको को नहीं पता कंप्लेन होता कि करें, complainant मौके कौन पे है। आप इन्हें बुला लें और आप तो वहाँ से चले जाएं और इलाके वाले इनके खिलाफ हो जाएं सारे। नहीं नहीं, हम पता भी नहीं चलने देते, इनको भी नहीं, हमें ये भी नहीं पता होता कि ये कंप्लेनेंट है। कोई इनका दरमियान में कोई और है ना, कॉल सेंटर पे कॉल किसी और ने लेनी है। नहीं, ऐसा कोई कब तक मामला ट्रांसफर नहीं है। होना? मैंने 1-2 मरतबा शिकायत की है। हमारे इलाके में एक लब्बैक दूध वाला बना था 2 नंबर,
वो हमने लब्बाइक वालों की भी उनकी शिकायत की थी कि ये आपके नाम पे ये दूध बेच रहा है, और इनको भी इन्होंने फौरी एक्शन लिया। रात को 10 बजे टीम आई है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फौरी एक्शन लेके वो सारा दूध कब्जे में लिया और उसके खिलाफ FIR भी बंद हो गया फिर कभी चल रहा है? बंद हो गया था, बंद हो गया था। बंद हो गया? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। ये बतौर शहरी तो हम सबको ये जिम्मेदारी अदा करनी है। इसी के साथ ये अब एक और टैंकर है इनके पास जो इन्होंने सीज़ किया हुआ है। फरतुल्लाह साहब, ये कहाँ पे रोकी गाड़ी आपने? ये ओवरनाइट सुहेब साहब थे साथ, तो ये ना चूँकि अमर सिद्धू के करीब रोकी है, इनकी मौके के ऊपर ना लैब टेस्टिंग की गई थी, इनके अंदर भी ना वेजिटेबल फैट मिली है, मिलावट है, मिलावटी दूध है इसके। ये मिलावटी दूध है? मतलब ये सिंथेटिक तो नहीं है, किसी पाउडर से तैयार तो नहीं नहीं, किया इसमें हुआ? पाउडर की मिलावट नहीं है, इसके अंदर ना वेजिटेबल फैट है, मतलब वो फैट निकाल लेते हैं और उसकी जगह पे ना मतलब वेजिटेबल घी डाल देते हैं उसकी फैट को पूरा करने के लिए। घी डाल देते हैं कि जो हम आम घी इस्तेमाल करते हैं वो भी होता है, फ्राइंग ऑयल भी होता है, मतलब लो क्वालिटी का भी ये डाल देते हैं, मतलब वो मिलावट है, मतलब दूध का इज़्ज़ा नहीं है, लेकिन वो उसको दूध के फैट को पूरा करने के लिए उसके अंदर जो है ना वेजिटेबल तो ये रात 3 बजे आपने इसको रोका? जी सर। नहीं, ओवर द नाइट आपकी टीम भी काम जी कर सर, हमारी जो है ना वो ये तकरीबन 1 महीना हो गया, बड़ी विगरस कंपेन चल रही है। हम तकरीबन 24 घंटे हमारी टीमें ना शिफ्टों के अंदर काम कर रही हैं और ये तकरीबन 2-3 दिनों से रैकी करके इनको पकड़ रहे हैं हम तो नेटवर्क। इसकी भी पहले को रखी थी? जी सर, इसकी रैकी भी थी और फूड अथॉरिटी टीम जो है ना इनको देख रही बड़ी सख्ती से। रैकी भी होती है और फूड अथॉरिटी टीम जो है ना, इनके हमारे कुछ राइडर्स भी होते हैं, वो फैल जाते हैं और वो मुंतशिर होकर इनको पकड़ते हैं। ठीक है, इसका कौन है ड्राइवर या कौन सा ड्राइवर ये अंदर बैठा है, ये बुलाएं ज़रा इनको बाहर आ जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। मतलब ये क्यों पकड़ लिया इन्होंने आपको? मैं सर पहली दफ़ा आया। पहली दफ़ा? मुझे कहाँ नहीं पे? पता ये लाहौर। पहले कभी लाहौर नहीं आए दूध लेके, या वैसे ही नहीं आए कभी? नहीं, मैं वैसे नहीं जिंदगी में पहली दफ़ा लाहौर? पहली दफ़ा। ओहो, ड्राइवर जो है भाग गया। ड्राइवर भाग गया है? आप साथ थे? साथ ड्राइवर आपको क्या लगता है? दोस्त था, तो आपका दोस्त है, क्या नाम है उसका? तो मोहम्मद अहमद। उसका नाम ही मोहम्मद अहमद है, आपका नाम ही मोहम्मद अहमद है, सारे पिंड का नाम मोहम्मद अहमद है? नहीं जी। अच्छा, फिर क्यों रोक लिया इन्होंने? सर मुझे तो पता नहीं था, कोई भी नाच जाना था, मैं भी नाच जाना सी, लेकिन मैंने पता ही नहीं है सी भी की होने की होने लगा है। हाँ जी, मैंने नहीं पता। तो वो जो ड्राइवर है साथ, वो मालिक वही है सारा, इस गाड़ी का भी, दूध का भी? हाँ जी, वो खुद ही था? हाँ जी। मोहम्मद अहमद का दोस्त मोहम्मद अहमद इस गाड़ी का हाँ। मालिक है? अच्छा, कहाँ पे रोका इन्होंने आपको? मैंने तो जगह तो भी नहीं, जगह भी नहीं पता? मैं आई पहली बार दफ़ा। अच्छा, हाँ जी। तो सो के सफ़र कर रहे थे, कोई इलाका तो याद होएगा ना उनके आसे पासे की थी? नहीं मैं भाई एवं सब लोग भी सुते हैं, पहली दफ़ा मैं आया जी, मैंने तो भी नहीं पता ਜਿਹੜਾ कि- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। नहीं जी, मैं तो ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦ ਮਨਾਰ की चीज़ है वो। पहली दफ़ा ही सारा पहली दफ़ा आप आए तो आपकी गाड़ी भी रोक ली, आप पे पर्चा भी दे दिया, बस क्या करें। अब क्या करेंगे? पूरा आपका किया है उससे, कुछ भागा दोस्त को तो बुलाना था यार, आप मैंने छुड़ा। कैसा आपका दोस्त था? आपको लाहौर दिखाने लाया है, ये थानू थाने पड़ा चला है? बस सर की मेहरबानी, जो मेहरबानी किसकी? सर की तो मेहरबानी होगी, जो दोस्त मेहरबानी करके लाया था उसको तो पता देना। गड्डी ठा लेना, मुझे तो जाने दे। ਗੱਡੀ ਫੜ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ, हाँ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। नहीं ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੈਗਨ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਮੈਂ। आई गड्डी ले जा सी दूध बेचेगी, गड्डी आदि ले जाएगा तो फिर आप क्या करते हैं? मैं बर्फ़ का काम कहाँ पे? उधर ही गाँव हवेली रखा। वहाँ बर्फ़ का काम करते हैं। तो आज नहीं लगाया आपने ठेला फटा कुछ है? नहीं, छोटा बैठा था। छोटा भाई वहाँ पे था, तो आप किस काम से निकले? मैं वैसे इंजॉय की, है चंगा इंजॉय हो रहा है। बस क्या करें। नहीं, आज कैसे इंजॉय पे निकला? आज तो ना कोई छुट्टी, ना कोई दिन दिहाड़, बस वैसे ना कोई मौसम एडा चंगा होवे कि मतलब इंजॉय तो निकला वे। सिर ते सूरज है, बर्फ़ का काम थोड़ा जिहा ठंडा है, तो मैं क्या अजकल ठंडा है? हाँ, टका के धुप लगी तो बड़ा कम ठंडा है। नहीं, बस वो ठंडा हो गया मौसम, शाम में ठंडा हो गया। तो आप तो दिन में निकले, तो शामी आना थी, बस, फिर तो दुकान बंद करके शाम को आना थी ना। तो सवेरे कितने बजे पकड़ा आपने ने? तकरीबन 3 बजे सुबह 3 बजे, यानी अंधेरा था उस वक्त अभी? जी सर। वो कितना टाइम सी? उस टाइम किहड़ा लाहौर इंजॉय करना थी? बस जी मैंने की पता सी भी ये हो जाना। इन्होंने आपको तकरीबन रात 3 बजे पकड़ा, इसको हम दिन 3 बजे कहते हैं, उसमें अंधेरा थी सारा। हाँ जी, तो उस किहड़ा लाहौर इंजॉय होना थी? बस मैं भी क्या विले है कि चलो होया ही। लाहौर में क्या एंजॉय करना था उस वक्त रात 3 बजे? छोड़ें दूध के साथ जो था, मुझे तो आपकी कहानी समझ नहीं, आपके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद अहमद का दोस्त धोखेबाज अहमद भाग गया है, वो रात को 3 बजे आपको लाहौर में क्या दिखाने ला रहा था?
बस मैं ही आया था उसके साथ। मैं कि यार कितने जाना सी वैसे मैं कि चल कितने तेरे नाल कितने चली थी गड्डी ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਆਈ कितने लाहौर लाहौर एडा बड़ा कितने ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। कोई थां जगह तूने दसी होगी तेन फलानी थां वहावांगा कोई शाही किले ले जावांगा कोई बादशाह नहीं मस्जिद जी, वहावांगा ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। कोई तेन रोटी खवावांगा कितों कुछ नहीं दसिया उसने आपको एक बात तो नहीं कर लिया था नहीं मन मर्जी से आए थे हाँ। कहाँ जाने के लिए लाहौर लाहौर में कहाँ बस इधर ही जिधर दूध देता था। कहाँ देता था ये भी नहीं पता। कितने से जानते हैं आप उस दोस्त को दोस्त काफ़ी सारे कितने अरसे से जानते हैं उसको ये कोई 5-6 साल 5-6 साल से तो 5-6 साल वो पहले का काम करता था पहले ड्राइवरी करता फिर दूध का काम शुरू कर दिया उसने कितने जानवर हैं उसके पास जानवर नहीं है दूध खरीदता है। अच्छा खरीद के लेके आता है तो 6 साल में कभी उसने आपको नहीं कहा कि आसन लाहौर वहाँ नहीं मैं ही नहीं आखा ये तो मैं वैसे बस एवं बैठा आया तो नसीम माड़े हुए रात 3 बजे चला लाहौर वहाँ के तो सर आपको पता है आपकी कहानी में कोई एक बात दूसरी से नहीं मिलती कैसे ही है तो ऐसे तो ये आप पे क्या इन पे पर्चा देना है या इन्हें आपने जी सर इनके रिलीज ऊपर कर- FIR देनी है और सर इनको हवाला पुलिस के लेंगे अभी गाड़ी को हम सीज कर देंगे फूड अथॉरिटी की कितना जो दूध है इसमें सर इसके अंदर है 2500 लीटर दूध 2500 लीटर। दोनों पोर्शन भरे हुए हैं इनके दोनों भरे हुए हैं दोनों मिलावट शुदा हैं अच्छा ये जो इसका ट्रांसपोर्टेशन मेथड होता है ये फूड ग्रेड के अकॉर्डिंगली ये बना था टैंक या नहीं ये है सर ये SS के कंटेनर होते हैं ये SS के कंटेनर हैं बाकी ये जो मैडम ने पकड़ा ये ब्लू ड्रम है ये इसमें अलाउ नहीं करते हम लेकिन ये SS का कंटेनर है ये इसमें अलाउड होता है जी जी इनका रिकमेंड यही इस करते सूरत में कि वो 1 नंबर हो हैं जी सर अब ये तो आपको लेके जा रहे हैं पर्चा देने के लिए कम से कम फिर हाथ थाने कट नहीं पाएगी लाहौर बड़ा याद रहेगा मोहम्मद अहमद को। मेहरबानी सर करें किंदी किंदी मेहरबानी सर ये लाहौर वाले बहुत पैड़े ने ये नहीं मानते मोहम्मद अहमद अपने पोते तक कहानी सुनाएगा मैं जिंदगी 'ਚ एक बार लाहौर गया था अगो मैंने लाहौर टक्कर गया था जब मैं लाहौर वालों के बच्चों को 2 नंबर दूध पिलाने के लिए लेके जा रहा था फिर वो टक्कर गए मुझे वैसे आप लाहौर से हैं कि बाइस से हैं नहीं मैं सर आउट ऑफ सिटी से तो नहीं ये तो लाहौर नहीं है मैडम आप लाहौर से हैं आप लाहौर से हैं नहीं मैडम भी लाहौर से नहीं है ये सारे बाहर लटक रहे हैं मुझे लाहौरिया नहीं को मिले मान लेना भाई सच बोल जान छुड़वा सर मैं सच ही बोल रहा हमारा मसला ही है यार हम सच नहीं बोलते होगी गलती माफ़ी मांगो हूँ नहीं सर मैं सच ही बोल रहा हूँ कि मैं आज पहली दफ़ा ही आया सारे इतफाक़ात तुम्हारे साथ हो गए पहले दफ़ा आगे रात 3 बजे भी तुम आए दोस्त भी अहमद इतफाक़ से तुम्हारा नाम भी अहमद वो भी भाग गया पता भी तुम्हें नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो करता भी वो 2 साल पहले 3 साल पहले ड्राइवरी था अब वो दूध इकट्ठा करके बेचता है ये सारे इतफाक़ तुम्हारे साथ हो गए बस नसीम माड़े थे। नसीब मारे थे ये उसमें मालिक ये है दूध का गाड़ी का या इसका दोस्त जो भागा वो है सर वो ड्राइवर था और मालिक ये सारे ये इकट्ठे ही होते हैं बाद में ये कहते हैं ये मैं काम नहीं करता पहले ये CNIC हमें नहीं दे रहा था अब CNIC हर चीज़ हमें मिल गई है इसकी उस पर एड्रेस कहाँ का है उसके हवेली लिखा गई है? हवेली लिखा गई है अकाड़ा कह रहे थे क्या कहना चाह रहे हो आप सर वाकई मुझे नहीं पता कि दूध में मिलावट है या नहीं है लेकिन आप इससे दूध लेते हो अपने घर के इस्तेमाल के लिए नहीं मेरी अपनी मर्जी अपनी अपना जानवर है उसका दूध भी आप इसको देते हो बेचने के लिए नहीं अपने घर इस्तेमाल सारा घर के इस्तेमाल के लिए तीन डंगर यार वैसे ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ 1 ਨੰਬਰ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ये जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ आए ही नहीं है जिंदगी पहली बार आए तो पहली बार फंस गए बड़ा ज़ालिम शहर है लाहौर हवेली लिखा ही जगह है अब ये कोई इसको आप इस बुनियाद पे जाने दें कि गाड़ी आप रोक लें और मेहरबानी सर ये क्योंकि इनको पकड़ा है हमने ऑन स्पॉट तो सर ये जो है ना अब अदालत के अंदर जाके अपनी सफाई देंगे क्योंकि हमने इनको पकड़ा ये गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और उनका जो है सैंपल भी फेल हुआ है इन्होंने सैंपल दिए हैं इनके नाम पे सैंपल हुए हैं और इनके ऊपर जो है ना फर्दर हम जो है ना FIR देंगे अभी ये अगर आज आप इसको FIR देंगे पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेगी तो इसको तो 24 घंटे में अदालत पेश करेगी सुबह ही जमानत करा लेगा अपनी नहीं सर ये अदालत के ऊपर होता है बहुत सारे हमारे ऐसे केसेस हैं जिनमें रिमांड देती है पुलिस और जो है ना मज़ीद कार्रवाई हो रही है इन्वेस्टिगेशन हुई है और ये माफिया पकड़ा गया है ये केसेस के ऊपर डिपेंड करता है कुछ हम दफात ऐसी लगाते हैं जो नॉन अवेलेबल होती हैं हमारा ऑफेंस होता है
अगर 1000 kg से कोई चीज़ क्रॉस कर रही है 1000 लीटर से या केजी से? लीटर या केजी ठीक इन है। लीटर केस, अगर 1000 क्रॉस कर रही है तो हम उस पर 22A लगाते हैं। फूड अथॉरिटी का एक्ट है, क्लॉज है उसकी 22A, वो नॉन बेलेबल, वो नॉन बेलेबल है, उससे ज़मानत नहीं मिलेगी। जमानत नहीं होती उसकी। कितने टाइम के लिए ये सज़ा होगी? जिसमें उसका तो आपने बताया 6 माह से 5 साल सेम तक। होगी, इधर भी इसकी सेम? थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें मे बी अभी उसको टोटल करना है। 1000 से नीचे हो गया तो 22 सिर्फ लगेगी, 1000 क्रॉस कर गया तो 22A लगेगी। नहीं, इसके ऊपर लगाइए 22 है। उस पे इधर 22 है, साल लगी। यानी इसकी कल ज़मानत नहीं हो सकती। नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगी। ये तो उन लाहौर ही रहना पड़ेगा। चंगी गल है, लाहौर आए तो लाहौर रहे। तुम तो घूमने आए थे, अब लाहौर वाले तुम्हारी मेहमाननवाजी करेंगे, रोटी पानी भी लाहौर वाले ही देंगे, लाहौर वाली सरकार देगी। सर प्लीज़ मुझे छोड़ दें। अहमद साहब सच बोलते हैं, सच बोलने वाले की खलासी हो जाती है। सर मैं सच ही बोल रहा, मैं सर पहली दफ़ा ही आया। तो उसको फिर ला के पकड़ाओ, इन्हें जो 2 नंबर काम करता है। क्यों अपने गले में ये पर्चा, और रात यहाँ पे रात भी नहीं गुजारोगे बल्कि तुम अंदर ही हो। सर को पता है कि मैं उसको बड़ी कॉलेज की है, उसने कहा मैं आ रहा हूँ बस आप बाहर है। सर को पूछने दो। तुमने अपने पीछे को रास्ता करके बताया कि मेरे साथ ये हो गया? हाँ जी, उधर से भी कोई नहीं आ सका? नहीं आ रहे हैं। कितनी देर लगती है वेली लिखा था यहाँ पहुँचने में? तकरीबन 4-5 घंटे लग गए। तो बेटा दिन तो 12 घंटे ज़्यादा टाइम हो गया। बस तला थोड़ी लेट दी थी, सुबह तला दी। अब तो ये आपको लेके जाएंगे और आप मादरत सर थोड़ी जी सॉरी करेंगे। नहीं सर, ये जो अकॉर्डिंग टू द लॉ है वही बात होगी। इस तरह मदद करने से तो नहीं होगा ना कि एक मिलावट का काम भी करें, ऊपर मुंह से मदद कर रहे हैं। जो भी है वो अदालत में जाके होगा। ये अगर ये प्रूव करे कि मेरा दूध से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मेरा दोस्त ही था, और वो बंदा भी आपको ये दे, तो उस केस में इसकी जान बख्शी हो सकती है? ये सर डिपेंड करता है अदालत में जाके, अगर ये प्रूव कर सकता है तो कर ले। ये अदालत में साबित करना होगा। साबित करना होगा इनको। अहमद साहब चूँकि मौके से आप पकड़े गए हैं, आपको अदालत में ये साबित करना होगा कि इस दूध से इस अहमद का ताल्लुक़ नहीं है, जो अहमद भागा है उसका ताल्लुक़ है, तो फिर आपकी जान बख्शी होगी। नहीं तो उन्नी देर लाहौर कौन सी जेल है जी? ये थाने के पास रहेगा ये कैंप। उन्नी देर लाहौर कैंप जेल। अगर आप का कसूर नहीं है तो मुझे हमदर्दी है आपके साथ, लेकिन आपका दोस्त ये कर रहा है तो आपको अदालत में वो प्रोवाइड बताना पड़ेगा कि ये बंदा है, इसको पकड़े, मैं नहीं हूँ। ठीक है। उतनी देर आप यहाँ गुजारेंगे। बच्चे हैं आपके? नहीं, शादीशुदा नहीं हो? शायद। बच्चे नहीं हैं अभी? किसी को भाई को पीछे बताया, किसी को इतला की है तुमने? अब रो क्यों रहे हो? बालक बहुत हुआ घर च बड़ा बहन। वालद सौद में, आप बड़े हो घर में। हाँ जी। तुम्हें नहीं पता था कि अगर तुम्हारा दोस्त है तो वो 2 नंबर काम करता है? तो ये कैसा तुम्हारा दोस्त था यार, जो तुम्हें फंसा गया है और खुद भाग गया है? मुझे सर पता नहीं। तुम्हें समझ ही नहीं आई कि ये क्या होने लगा है? हाँ जी, मुझे पता ही नहीं था कि बेथूड़ा ने क्या करना है क्या नहीं करना। कभी पहले नहीं सुना उधर वेली लिखा में कि ये फूड अथॉरिटी क्या करती है? नहीं मुझे नहीं। इनको पहली दफ़ा देखा है? हाँ जी, उधर आती है, सिर्फ दुकानों में आती है बस। तो फिर पता तो चल गया ना कि ये क्या करते हैं, ये जो खाने पीने वाली चीज़ें उसको चेक करते हैं, और ये क्या करते लेकिन हैं? मुझे नहीं पता था कि ये दूध में क्या है क्या नहीं। अब उसको बुलाओ जो दूध का मालिक है। उसके बगैर तो ये नहीं छोड़ेंगे। इसके खिलाफ FIR हो चुकी है कि अभी होनी नहीं है? सर, अब हम देने जा रहे हैं सीधा। सगासा देना है जी आपने? सर। किस थाने में? थाना फैक्ट्री एरिया में जाएंगे। इन बिटवीन अगर आपको ये बंदा दे दे जो इसका मालिक है, तो फिर इसकी जान छूट सकती है? सर ये अभी सुबह का कर रहा है, कॉल जो भी मालिक है वो नहीं आ रहा है। सुबह 3 बजे का पकड़ा हुआ है इसको। यानी आपको 16 घंटे हो गए हैं, 16 घंटे हो गए, कोई बंदा नहीं पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा हुआ। सुबह का रास्ता कर रहा है लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। अहमद तेरे पीछे ही कोई नहीं आ रहा है यार, तेरी जान छुड़ाने कोई नहीं आ रहा है। अगर ये मान भी लूँ कि तुम नहीं हो मुल्ज़िम या मुजरिम नहीं हो, तो तुम्हारे तो पीछे कोई बंदा ही नहीं आ रहा। ड्राइवर ने आना था, कॉल भी हुई थी, उन्होंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, फिर नंबर बंद कर दिया। फिर वो नहीं आया ना, 16 घंटे भी गुजर गए, सर ने भी बात की थी। वो नहीं पहुंचा।
अब तुम्हें अपना ये मुकदमा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई जुर्म नहीं है, ये अदालत में साबित करना पड़ेगा। हाँ, इस दौरान जो इसका मालिक है वो अभी तक तुम्हारे पे इस्तगासा नहीं हुआ, वो होने में दूध का क्या करना है जी? सर दूध ये ज़ाया कर देंगे अभी सारा। ये भी और वो भी? जी सर। ये इस्तगासा होने से पहले अगर ये इस्तगासा होने से पहले आपको विद प्रूफ वो बंदा दे दे कि जी मेरी मलकियत नहीं है गाड़ी और दूध और ये इसका मुजरिम है, तो इसकी जान छूट सकती है। हम इस्तगासा एज इट इज़ लिख देंगे जो कार्रवाई हुई है। आप ये सारा बकवा बयान करके रोका इसको? हम इसको भी लिख देंगे, उसको भी लिख देंगे कि इसने फ़लाँ बंदा फ़लाँ बिन फ़लाँ जो है वो उसने बंदा दे दिया है, उसको हम यहाँ पे दोनों को बहवाला पुलिस कर रहे हैं, फिर पुलिस डिसाइड करेगी कि इनमें से एक्चुअल कल्प्रिट कौन सा है। आपने इन्हें पुलिस के हवाले करना है, आप जाने नहीं दे सकते। हम नहीं जाने। और फिर पुलिस की जवाबदीदा कि वो इन्हें छोड़ दे या हम ये लिखेंगे कि इसको पकड़ा था, इसने बताया कि ये है, अब वो दूसरा मान रहा है अगर तो पुलिस इसको बरी कर देगी, अगर दूसरा नहीं मान रहा तो पुलिस इसको रख लेगी। लेकिन हम सारी कार्रवाई लिखेंगे, जितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं हम उसको कानून के हवाले ज़रूर करेंगे, फिर आगे फर्दर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में ठीक वो है। खुद डिसाइड करेंगे। कानून यहाँ से अपना रास्ता लेगा और वो तय करेगा कि ये वाला अहमद कसूरवार है या जो भागा है अहमद वो कसूरवार है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। दूध यहाँ पर सीज़ किया गया, अब उसको बाकायदा यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और आप देख सकते हैं कि वो इस तरह सारा दूध ज़ाया कर दिया जाएगा। ये कुल लगभग 2500 लीटर से ज़्यादा का दूध है। ये दूध जो ज़ाया कर रहे हैं 2 नंबर ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहा है, जहर है। वो कह रहे हैं कि ये सारा दूध जो है ये इसमें मिलावट है। मिलावट की इजाज़त है कहीं पे हमारे दीन में? ये सूरत हाल और यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जमा हुई है जो देख रहे हैं दूध ज़ाया कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं ना? अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो रो रहा है, वो कह रहा है मेरा कसूर नहीं है, मैं नहीं लेके आया। वो ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਹੀ ਨਾ तो जिदे बच्चे पीन ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ है? ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਹਾਰਟ ਮਸਲਾ। ਅਟੈਕ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बहरहाल ये सब स्टैंडर्ड दूध जो है जिसमें मिलावट है उसे यहाँ पर ज़ाया किया जा रहा है। फेफड़े वगैरह इनके साथ खराब होते हैं दूध के। अंदर जब चिकनाहट जाएगी, सरफ पियेंगे लोग, खाद पियेंगे तो बीमारी तो फैलनी ऐसा ही ही है। फैलनी। ਹਾਂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ इस गाड़ी को अब यहाँ पर खाली किया जाएगा और उसके बाद ये गाड़ी पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर में उनकी पार्किंग में मूव कर दी जाएगी, जहाँ इसे सीज़ किया जाएगा और यहाँ से गाड़ी को मूव करके ले जाया जाएगा पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर में। और ये वो टैंकर है, इसके अंदर आप देख रहे हैं दूध, ये 2 डिफरेंट टैंकर हैं, एक ही गाड़ी के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। 2500 लीटर से ज़्यादा का ये दूध है। इस वक्त जो मनाज़िर आप देख रहे हैं, दूध गिराया जा रहा है, वो दूध जिसमें मिलावट की गई थी। ये फूड अथॉरिटी ने रोका 48 घंटे की रैकी करके। वो ठीक काम कर रहे हैं, ये ज़्यादती, वो कह रहा है दूध वाला मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। ये ज़्यादती कोई नहीं है, ये दूध नहीं है, इसको दूध कहना ही है, आप इसको जहर कहें। दूध कहना भी इनके लिए उनको रिलीफ देने के बराबर है। ये जहर है, दूध नहीं है। मिलावट तो बड़ी दूर की बात, दूध में मिलावट है चले वो भी काबिल कबूल है, ये तो जहर है। तो महकमा फूड की बड़ी मेहरबानी है कि वो जागे हैं। ये मेरे हिसाब से इनको 20 साल पहले जागना चाहिए था। मैं दूध लेके आता हूँ, बिलीव करें कि 10 भैंसों का भी 20 भैंसों का भी दूध अगर दूध दोए ना तो 1 मन का बर्तन बड़ी मुश्किल से भरता है। और आप दुकानों पर जाकर देख लें, यकीन माने 100 मन दूध पड़ा है इनके पास। ऐसा ही है, ऐसे ही है। और ये अरसा 20 साल से ये जहर बेच रहे हैं। और अगर आज देर है दुरुस्त है, महकमा फूड अगर जागा है तो उनकी बड़ी मेहरबानी, ऐसे ही करें। और ये इनको ना पकड़ें, बल्कि दुकानों में भी जाकर चेक करें जो जहर बिक रहा है, गली मोहल्ले में जहर बिक रहा है। सर जी आप बिलीव करें, जो भैंस वाला ना वो 300 रुपये किलो दूध भी नहीं दे रहा और ये 150 रुपये किलो बेच रहे हैं। एक गड़वी के साथ एक गड़वी फ्री दे रहे हैं और हम गरीब आवाम बेचारे आवाम हम ले रहे हैं और जहर पी रहे हैं। और ये महकमे की कार्रवाई होनी चाहिए। महकमा फूड एक अदारा है और उसको चाहिए कि इसको रोकें, अला काम इसको रोकें। हम इनको नहीं रोक सकते क्योंकि ये माफिया है, गुंडागर्द माफिया है, इनको नहीं हम आम आदमी नहीं रोक सकता। इनको सिर्फ ये महकमा फूड ही रोक सकता है इनको। सर बड़ी मेहरबानी सर, महकमा फूड जिंदाबाद। नहीं वो महकमा फूड के सामने वो रो के कह रहे हैं जी हमारा तो कुछ नहीं सर जी, ना ये मगरमच्छ के आंसू हैं। आप देखें ये भैंस सुबह दूध देती है, शाम को देती है। ये 24 घंटे मिलता है, 24 घंटे 24 घंटे। आप मेरे साथ, अब मैं आपको दुकानों पे दिखाता हूँ, 100 मन अभी भी दूध पड़ा हुआ है। जितना चाहिए उतना ही मिल 100 मन दूध अभी भी पड़ा हुआ है।
और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आप किसी ग्वाले के पास चले जाएं, उसको बोलें कि 40 मन का एक बर्तन वो 20 भैंसे चोएगा और 1 मन का बर्तन भरता है। उनकी दुकानों पे 100 मन दूध पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो तो ये जहर है, इसको दूर नहीं। बतौर शहरी आप भी जिम्मेदारी अदा करें ना, आपके गली मोहल्ले नुक्कड़ पे जहाँ को लगे 2 नंबर दूध है, इनका नंबर है 1223, उस पर फ़ोन करें, इन्हें बताएं। सर आप बिलीव करें, अगर महकमा ये बिके ना ना तो कुछ भी नहीं होता, उल्टा बंदे पे कार्रवाई होती है। अपने हिस्से का दिया जलाते रहें ताकि कल को आप ये कह सकें कि मैंने तो अपने हिस्से का काम ये कर दिया इतना था। बड़ा माफिया है, बिलीव करें वो घर तक आ जाते हैं कि आपने हमारे, ये स्पेशल बताते हैं कि इस बंदे ने आपकी शिकायत की है। और ये जो गुज्जर माफिया, ये जहर बेचने वाला माफिया, ये घरों में आके पकड़ लेते हैं। सर आप बिलीव करें, अगर महकमा अपना जागता रहे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहे, तो आप बिलीव करें कि हर इस पाकिस्तान में जो चौथा बड़ा मुल्क है डेयरी में, ये पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारे मुल्क में असल दूध मिलता ही नहीं है और जहर। और हम तो 300 रुपये लेके भी बाजार चले जाएं, 1000 रुपये लेके चले जाएं, जी सर, आपको 1 किलो खालिस दूध नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर, है ही नहीं है। बिल्कुल ये जहर है सर, जिसको दूध कहना भी दूध की तो हुई ना सर। बिल्कुल ठीक इनको है। जो मेन है ना सर, उन्हें पकड़े, ये इनको आगे लगाया उन्होंने, इनकी बेल करवा लेंगे, सुबह पर्चा होगा इनके ऊपर, इनकी सुबह बेल हो जाएगी। नहीं, ये नॉन बेलेबल है, 22A पे नॉन इनके जो माफिया पीछे है उनको पकड़ना उसका चाहिए। पकड़ना सर जब तक ये गाड़ियां जब्त नहीं होगी, इनको डैमेज नहीं करेंगे, जैसे वो गाड़ी को भी डैमेज करना वो करते हैं ना, गरीब लोगों की गाड़ियां वगैरह तोड़ते हैं, ऐसे उनकी गाड़ियों को जलाएं। और जिस जगह पे ये दूध बनता है, जिस जगह ये बिकता है, वो जगह भी बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, हॉस्पिटल बड़े हुए हैं, इनकी टांगे नहीं कामती यार, दिल को ही नहीं कुछ होता है। सर ये इंसान थोड़ी है जहर बेचने वाला। अभी ये बंदा आपके सामने रोया, आपके दिल को भी कुछ हो, सबके होगा कि यार माड़ा बंदा है, लेकिन इस बेशरम को एहसास नहीं है कि कम से कम हम भी तो लोगों के बच्चों की जानें ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ये हमारे भी दिल को कुछ हुआ जब रोया है वो कि यार गरीब बंदा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उसको सांस नहीं, हाँ उसको सांस ही नहीं है, बच्चे मर रहे हैं। नहीं सर जी, महकमा फूड की मैं अपील करता हूँ अल्लाह काम से कि महकमा फूड को पूरी अथॉरिटी दें ताकि ये अपना नेक नीति से काम करें। और मेरी गुजारिश है महकमा फूड के अल्लाह काम से, प्लीज़ ऐसे जो लोग बिक जाते हैं, जो इन लोगों के आपको बिक जाते हैं और गली मोहल्ला में नकली दूध बिक रहा है, उन पर भी कार्रवाई अगर करें। कोई ऐसी काली भेड़ है कोई, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सब लोग यहाँ पर जो इसलिए रुके हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये इन्होंने ज़ाया कर दिया जो इस टैंकर में था, और अब जो वो उस गाड़ी में था वो भी आपको दिखाते हैं कि उसे किस तरह यहाँ पर ज़ाया कर दिया जाएगा। ये जी वो गाड़ियों के अंदर जो दूध था, अब उसे यहाँ पर गिराने का अमल शुरू हो चुका है, उसे अनलोड किया जा रहा है। और ये 11 कैन जो हैं ड्रम, इन्हें यहाँ ज़ाया कर दिया जाएगा। ये जो दूध ड्रम में तैयार किया गया है, ये कोई काबिल इस्तेमाल होगा? नहीं सर, ये तो जहर है, जहर। और आप जो हम बच्चे पीते हैं हमारे, आपको पता है इसमें कैंसर है, कैंसर जैसी मुझी मरतबे है, और ये केमिकल मिला दूध है। अगर आप इनको कम से कम 20 सजा हो, साल की सजा हो, 1 करोड़ रुपये जुर्माना हो। और ये जो ड्रम भरती हैं ये गाड़ियाँ, इनको आप वाटर फिल्टर में ले जाओ, कभी नहीं भरेंगी ये गाड़ियाँ इतनी जल्दी। और मुझे नहीं पता कि एक भैंस 2, 4, 5 किलो दूध देती है, और इतने बड़ी गाड़ियाँ कैसे भर के लाते हैं। ये सर हमारे चीफ मिनिस्टर को इस चीज़ पर नोटिस लेना चाहिए, वो बड़े अच्छे काम कर रही, अब उनको इस चीज़ पर ज़्यादा नोटिस लेना चाहिए। मेरे ये सैलाब से ज़्यादा तबाहकारी है ये दूध। हाँ जी, इतनी सैलाब की तबाहकारी जितनी ये दूध की तरह। 11 ड्रम लेके आया सर, ये तो ऑस्ट्रेलियन गायें भी इतना गाढ़ा दूध नहीं देती माशा जितना ये दूध गाढ़ा है। और हर दुकान पे लिखा है मक्का मदीना मिल्क शॉप, मदीना मिल्क शॉप, इतनी दाढ़ी है, नीचे केमिकल के ड्रम, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, ये भी लिखा हुआ है। और ये हर बंदे लिखा हुआ है। तो ये ड्रम को बहुत महंगा तैयार होता है सर ये सर जी 500-600 रुपये में, ये पूरी गाड़ी में 3000 में तैयार होके 3-3.5 लाख की बिकती है। और आप देखें हर सीजन में 10, हर हफ्ते 20 दुकानों का इफ्तिताह होता है दूध का। और भैंस ढूंढने से भैंसें नहीं मिलती, मगर माशाल्लाह दूध पाकिस्तान में बहुत है। और वो भी एक गिड़वी एक फ्री। अब मझ जो अच्छी भैंस है वो 5 किलो से ऊपर दूध नहीं देती, ठीक है, उसका खर्चा निकाले 1000 रुपये का, उसका खर्चा खाने का, चारे का। तो सर ये आपको वज़ीर आला से मेरी गुजारिश है, उन्होंने बड़े अच्छे काम करे, कम से कम ये बच्चों के ऊपर ये चलती फिरती सजाए मौत है। इनमें कुछ महकमे लोग भी शामिल हो जाते हैं, अगर वो ना हो तो सर ये गाड़ियाँ रोड पे आए कैसे, और रात को 3-3 बजे दूध कैसे आता है? रात को 3 बजे कौन सी भैंसें हैं सर जी? तो रात को 3 बजे दूध, रात को 3 बजे भी दूध आ रही है। अब इतना गाढ़ा माशाल्लाह मुझे नहीं लगता कोई USA या कनाडा में, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन गाय इतना अच्छा दूध देती। पाकिस्तान बहुत तरक्की पे इस वक्त दूध के लिहाज से।
बिल्कुल ठीक है जी। ये दुनिया का पहला मुल्क है या दूध के लिहाज से बहुत तरक्की कर रहा है। बहरहाल जी ये सूरत हाल है यहाँ पे, और ये इस वक्त सारा दूध जो है वो ड्रम ज़ाया कर दिए गए हैं। गाड़ियाँ अब यहाँ से मूव की जाएंगी, इन्हें फूड अथॉरिटी के ले जाया जाएगा दफ्तर में। और ये जो झाग है ये आपको बता रही है कि इसके अंदर केमिकल था या कोई सरफ था या किस तरह का मवाद था, वो आप देख सकते हैं। ये लाहौर की सड़कों पर दूध की तरसील का ये तमाशा जारी है।